पहलगाम के आतंकवादी हमले में मारे गए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल का दोष सिर्फ इतना था कि उसने अपने पति की मौत के बाद सिर्फ शांति की अपील की थी। सिर्फ इतना कहा था कि इन आतंकवादी हमलों के लिए कश्मीरियों और मुसलमानों पर दोष ना मढ़ा जाए, उन पर प्रहार ना किया जाए। पर यह हैं विष्णु साई, जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। इनका बयान देखिए दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं विष्णु साई जो हैं वो नजाकत की तारीफ कर रहे हैं। कौन है नजाकत? नजाकत एक कश्मीरी है जिसने कई हिंदू टूरिस्ट को, हिंदू पर्यटकों को बचाया। विष्णु देव साई भी यही बात कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी यही बात कह रहे हैं। मगर क्या आपने देखा किसी भी आईटी सेल के गुर्गे ने इन पर प्रहार किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि ये भाजपा के नेता हैं। कोई यह कह रहा है कि 2 करोड़ का मुआवजा हिमांशी को ना दिया जाए क्योंकि वो विनय नरवाल के माता पिता को जो है वो त्याग देगी। कोई यह भी कह रहा है कि हिमांशी जानबूझकर विनय नरवाल को कश्मीर ले गई थी, मानो इस आतंकवादी हमले के पीछे हिमांशी का हाथ है। कोई यह भी कह रहा है कि वो जेएनयू में पढ़ती थी और जेएनयू के अंदर उसके कश्मीरी बॉयफ्रेंड। कहते हैं कर्नल अमित कुमार आपके स्क्रीन पर। जो हालात आज हमारे सामने हैं वो बड़े सवाल उठाते हैं कि हम किस तरह के लोग बनते जा रहे हैं और हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। हम अपनी परवरिश में ऐसी कौन सी सोच पैदा कर रहे हैं कि एक दुखी विधवा को भी नहीं बख्शते। जो लोग इस बहादुर औरत को ऐसे वक्त में ट्रोल कर रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। बीजेपी आप चुप क्यों हैं? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, क्या ऐसे ही आप औरतों के हक में खड़े होंगे? यह ऑनलाइन नफरत बिल्कुल सोची समझी, टारगेट की गई और बहुत ही परेशान करने वाली लगती है। मैं एक भारतीय के तौर पर हर धर्म के नागरिक का सम्मान करता हूं। मेरा परिवार भारतीय सेना की सेक्युलर और इज्जतदार परंपराओं से जुड़ा रहा है और मैं इस औरत के साथ खड़ा हूं जो शालीनता और सच्चाई से अपनी बात कह रही है। हमें आवाज उठानी पड़ेगी। अब चुप रहना मतलब गलत के साथ खड़ा होना है और मैं भी कर्नल अमित कुमार की तरह हिमांशी के साथ खड़ा हूं। आप जानते हैं भारतीय जैन की खबर क्या कहती है? भारतीय जैन की खबर कहती है कि बैसरण में जो आतंकवादी हमला हुआ, ध्यान से सुनेगा मैं क्या कहने जा रहा हूं। बैसरण में जो आतंकवादी हमला हुआ, इसको लेकर इंटेल पहले से मौजूद थी, यानी कि यह खबर आ रही थी कि इस तरह के आतंकवादी हमले हो सकते हैं। कुलगाम में, पुलवामा में इस तरह के आतंकवादी हमले हो सकते हैं। भारतीय जैन की खबर बता रही है। वो ये भी कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हमले वहां जो काम करने वाले हिंदू मजदूर हैं या कश्मीरी पंडित हैं उन पर हो सकता है। हालांकि बैसरण के बारे में कोई स्पेसिफिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं थी, मगर रिपोर्ट तो थी ना। बावजूद उसके जब बैसरण पर आतंकवादी हमला हुआ तो वहां पर सीआरपीएफ का एक भी जवान नहीं था, सेना का कोई जवान नहीं था, कोई पुलिसकर्मी नहीं था। यानी कि 35 रुपए दीजिए और आप बैसरण में प्रवेश कर सकते थे। और फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह सर्वदलीय बैठक में यह कहते हैं कि जो टूर ऑपरेटर्स हैं उन्होंने मनमानी कर कर लोगों को बैसरण में ले गए और बैसरण एक अरसे से खुला हुआ है क्योंकि ये आईटी सेल के गुर्गे जो हिमांशी पर प्रहार कर रहे हैं, इनका खून तब नहीं खौलता दोस्तों जब विष्णु देव साई कहते हैं कि नजाकत ने अच्छा काम किया। इनका खून तब खौलता नहीं है जब साफ तौर पर एक इंटेलिजेंस फेलियर सामने उभर कर आई है। किरण रिजिजू केंद्र सरकार में मंत्री, सर्वदलीय बैठक के बाद इन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि हमसे चूक हुई। महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद सीधे तौर पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सवाल उठा रहे हैं। जी हां, देश के रक्षा मंत्री भी हैं राजनाथ सिंह। राजनाथ जी, आप खामोश कैसे रह सकते हैं? आप तो रक्षा मंत्री हैं ना। हिमांशी किसकी पत्नी थी? एक शहीद सैनिक की पत्नी थी। आप कैसे खामोश रह सकते हैं? देश ये सवाल पूछ रहा है आपसे। यहां पर महुआ मोइत्रा कह रही हैं और मैं इसका हिंदी में अनुवाद करता चलूं कि सरकारी नाकामी की वजह से, महुआ यहां पर कह रही हैं कि सरकारी नाकामी की वजह से एक सैनिक की जो पत्नी है, उसकी जो विधवा है, वो सैनिक मारा गया सरकारी नाकामी की वजह से और अब उस पर प्रहार किया जा रहा है बीजेपी के ट्रोल्स द्वारा। क्या आप इस तमाशे को देख रहे हैं या आप इस बारे में कुछ करना चाहते हैं? और यह सवाल सिर्फ राजनाथ सिंह से नहीं है, मेरा सवाल यह सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी है। आपने नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एफआईआर कर दिया, आपने डॉक्टर मेडूसा के खिलाफ एफआईआर कर दिया, आपने 4 PM न्यूज को बंद कर दिया राष्ट्रीय कारण बताकर, मगर हिमांशी नरवाल का जो लगातार अपमान हो रहा है, आप अश्विनी जी उस पर खामोश हैं।